हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अगर आप रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द आप अगर नहीं जानते हैं, इनको समझने में अगर आपको कठिनाई होती है, तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर हम इनको समझेंगे और काफ़ी आसान भाषा में इनको समझेंगे, ताकि हमको दोबारा कभी कोई दिक्कत ना हो। और इस क्लास में आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो चलते हैं, हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने तत्सम शब्द, तद्भव, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द पढ़े हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप तत्सम शब्द बाय विपिन सर आप सर्च करके, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द बाय विपिन सर आप सर्च कर सकते हैं, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। तो ये जो होता है रचना या बनावट, के आधार पर शब्द। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण जब आप करेंगे तो कई आधार पर कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास था, हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो आज हम दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर शब्दों की। जब हमने उत्पत्ति के आधार पर किया था तो उसमें उसके वर्गीकरण 5 प्रकार के हुए थे: तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, और अब इस क्लास में पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या, देखिए इसको आप पढ़िए तो अपने आप को ये मान के पढ़िए कि हमको हिंदी में कुछ नहीं आता है। आप अपने आप को ये मान लीजिए कि हम एक विदेशी हैं। ये आपको इस मानसिकता के साथ आप पढ़ेंगे तभी आपको बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और अपने आप को मान लीजिए कि हम एक विदेशी हैं, हमको हिंदी शब्द नहीं आता है, जो लिखा है हम उसको क्या करते हैं, उसको डिक्शनरी में खोल के देखते हैं, एक एक शब्द, एक एक टुकड़े। जैसे हमको अंग्रेजी भाषा पढ़नी होती है तो अंग्रेजी नहीं आती है तो कभी कभार टुकड़े करके देखते हैं, एक करके देखते हैं, काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है हमको। तो उसी तरह हम इसको, आप मान लीजिए हम विदेश वो है, हमको बहुत अच्छे से नहीं आता है हिंदी, तब आप इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और इसमें अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको पक्का है कि आपको कम समझ में आएगा। तो चलते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जैसे हमारे पास एक, देखिए यहाँ शब्द का मतलब है, हम मुंह से कोई भी जो शब्द बोलते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं, वो सारे शब्द, चाहे मेज हो चाहे टेबल हो, हम लोग हिंदी में टेबल बोलते हैं ना, हम लोग स्कूल बोलते हैं ना, तो स्कूल जब बोलते हैं तो स्कूल हमारे लिए एक हिंदी शब्द के रूप में यूज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जितने भी शब्द हैं जो भी हम अपनी हिंदी भाषा में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषा बोलने वाले हैं और हिंदी में हम जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो उर्दू है चाहे फारसी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है देश और विदेश के बारे में। तो अगर जो भी शब्द हैं वो शब्द जाए, ठीक है ना, हम सारे शब्द की बात कर रहे हैं। तो हमने एक शब्द लिया, एक शब्द हम लेते हैं जिसका नाम है, जिसको कहते हैं पंखा। दूसरा हम दूसरा शब्द लेते हैं बस। अगला लेते हैं सड़क। ध्यान दीजिए, इसमें सब थोड़ा भी आपको दिखाते हैं। सड़क, जल,
जल, कप, पेड़, चम्मच, छाता। ये सारे शब्द जो है, जो रूढ़, ये शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। क्यों रूढ़ शब्द होते हैं, अन्य के बारे में समझ लेते हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब अगर इनके हम टुकड़े करना चालू करेंगे, मतलब टुकड़े करते हैं और इसका आधा आधा कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, किसी भी तरीके से टुकड़े करते हैं। पंखा, तो पंखा हम शब्द पढ़ते हैं, तो एकदम अगर आधा करते हैं तो पंखा, या पंख निकालती है आप, ठीक है ना। तो इसका पंख का तो मतलब है, लेकिन अगले का कोई मतलब नहीं। बस, 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 कोई मतलब नहीं। सड़क, सड़क, या सड़क, सड़क, कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब जब इसके हम टुकड़े करने का, आप देखिए इसका क्या निकल रहा है। जैसे इसका है जल, हमने जल का टुकड़ा किया, जल और ल। ना तो जल जो आया हमारा जल ना, इसका ना तो कोई मतलब निकल रहा है और ना तो ल का कोई मतलब निकल रहा है, ठीक। हमने जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने लिखा शब्द, हमने शब्द लिखा है, एक शब्द है, इसके हम टुकड़े करते हैं, इसके टुकड़े कर रहे हैं, चाहे साफ करो चाहे भाग करो चाहे, लेकिन इसके टुकड़े करने पर इस शब्द की वैल्यू एकदम से खत्म हो जा रही है। मतलब ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उसकी वैल्यू एकदम से खत्म हो जाती है, मतलब किसी का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। मतलब जिसके टुकड़े करने पर टुकड़ों की कोई भी वैल्यू नहीं हो रहती है, टुकड़ों का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम जो है रूढ़ शब्द की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमने बोला बंद, तो बंद का अगर टुकड़ा करेंगे, किसी भी तरीके से टुकड़ा करेंगे, तो बंद शब्द का कोई भी टुकड़े का, किसी भी टुकड़े का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जैसे हमने आपसे बोला कि हमने आपसे बोला हवा, तो हवा का अगर टुकड़ा करेंगे तो कोई मतलब, किसी भी टुकड़े का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना हा का ना वा का, ठीक। हमने टुकड़ा, हमने बोला घर, घर का टुकड़ा करा, घर के किसी टुकड़े का कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। मकान, मकान के टुकड़े करते हैं, कान और माँ, इसमें कान का तो माँ का कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का मतलब निकलता है, ठीक है। सीधे बात है, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई मतलब निकलता है, उस टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है, उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रूढ़ शब्द है उसमें रूढ़ का कोई भी मतलब नहीं निकलता, एक चीज है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनमें टुकड़े करें, जिनके टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई मतलब अपने आप में कोई विशेष मतलब नहीं निकले, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ऐसे रूढ़ शब्द में आप आकाश, आकाश, आकाश कोई मतलब नहीं, काश मान लो, ठीक है, काश ऐसा होता, लेकिन कोई मतलब, ठीक है। इसी तरह मतलब ऐसे शब्द जो है जिनके टुकड़े करने पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे बोरी, बो और री, तो री का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, तो इसलिए री कोई शब्द नहीं है, इसलिए क्या है, एक रूढ़ शब्द है। बोरी क्या है, रूढ़ शब्द है। ऐसे चावल, चावल, चाव तो मान लो, ठीक है, हम बोले चाव से खाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ल कोई मतलब नहीं, कोई शब्द नहीं, इसलिए क्या है, एक चावल शब्द जो है एक रूढ़ शब्द दिखाएगा, क्योंकि इसके टुकड़ों से जो टुकड़े जब हो रहे हैं तो उन टुकड़ों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसी तरह हम बोलते हैं, हमने जैसे कोई भी, ठीक है ना, ऐसे इन शब्दों को क्या बोलते हैं, इन शब्दों को हम बोलते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। वैसे एक बात ध्यान दे दीजिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन तक शब्दों के टुकड़े करो, चाहे जहां से आप टुकड़े कर पाओ, वो चाहे 2 अक्षर के हों, चाहे 3 अक्षर के हों, चाहे 4 अक्षर के हों,
चाहे जितने भी अक्षर हो, मतलब उनके टुकड़े आप चाहे जहाँ से करो, कोई जरूरी नहीं कि आधे आधे, कहीं से भी करो, और उन टुकड़ों का कोई मतलब निकलता है अगर, तो वो शब्द क्या है, रूट शब्द है। अगर टुकड़ों का कोई मतलब नहीं निकलता है तो क्या है, रूट शब्द है। इसके अलावा यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका टुकड़ा करने पर टुकड़ों का कोई मतलब निकलता है, कोई मतलब निकलता है, और टुकड़ा कर दो तो टुकड़ा जोड़ दो तो कोई नया मतलब नहीं, बल्कि उनसे मिलने पर जो शब्द बन रहा है वो जो अलग का मतलब है वही दोनों मिलकर, जो दोनों को अलग अलग है, जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों का वही मतलब हो जाता है। इससे हमारा क्या पर है, हमारा सिनेमा घर, सिनेमा घर, ये हमारा यौगिक शब्द हो। देखिए रूट में और यौगिक में देख लीजिए, सिनेमा घर। अब इसमें दो शब्द हैं, दो शब्द आ रहे हैं, एक शब्द आ रहा है सिनेमा और दूसरा शब्द आ रहा है घर। तो सिनेमा, अब देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शब्द है सिनेमा घर, सिनेमा का टुकड़ा करने पर उसके जो है टुकड़े बन रहे हैं, सिनेमा और घर, जो दो टुकड़े बन रहे हैं। और इनका मतलब क्या है, सिनेमा का मतलब है सिनेमा और घर का मतलब है घर, और इनको दोनों को जोड़े तो मतलब हो गया सिनेमा का घर। मतलब दोनों का अलग अलग जो मतलब था वही मतलब मिलने पर भी, दोनों मिलकर भी अपना कोई नया मतलब नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि दोनों मिलकर दोनों का वजूद दिख रहा है। इसी तरह हमारे शब्द जो है रसोई घर, रसोई घर, दोनों शब्द अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और दोनों इकट्ठा होने पर भी इसे हमारा है विद्यालय, विद्या और प्लस आलय, विद्या और आलय, ऐसा घर, विद्या का घर, ठीक है ना, विद्या का घर, शिक्षा का घर, ठीक है ना, ऐसा घर जहाँ पर विद्या मिलती है, ऐसा घर जहाँ पर रसोई बनती है, ऐसा घर जहाँ सिनेमा दिखाई जाता है, ठीक है ना, बस चालक, बस चालक। देखिए जब इसका मतलब निकालते हैं, जब इसका मतलब निकालेंगे, यौगिक का मतलब है टुकड़े करने पर टुकड़ों का अर्थ निकले, बस चालक, बस का चालक, बस और चालक दोनों को हमने अलग अलग किया तो बस का मतलब निकला, चालक का मतलब निकला। तो यहाँ पर दोनों टुकड़ों का क्या निकल रहा है, टुकड़ों का मतलब निकल रहा है। मतलब ये बस क्या है, बस आपका रूट शब्द है, चालक क्या है, चालक रूट शब्द है। लेकिन बस और चालक जब दोनों दो रूट शब्द आपस में मिल गए तो क्या हो गए, वो यौगिक शब्द हो गए। लेकिन कब, जो उनका अलग अलग मतलब है वही मतलब एक में भी है। जैसे हमने मोबाइल और कवर, मोबाइल और कवर, मोबाइल अलग है, कवर अलग है, ठीक है ना, मोबाइल का अलग मतलब है, कवर का अलग मतलब है, लेकिन दोनों का मतलब मिल गया तो मोबाइल का कवर, मोबाइल कवर, मोबाइल का कवर। बेड शीट, बेड का मतलब बेड, सीट का मतलब चादर, बेड शीट, बेड का चादर, ठीक है। कोई मतलब जो मतलब है, जो उनका अलग अलग मतलब है वही दोनों पे मिलने क्या है, दोनों को मिला हुआ है। जैसे ट्रैक्टर टाली होता है तो ट्रैक्टर अलग, टाली अलग होता है, लेकिन दोनों को मिला दिए तो दोनों का वजूद है, लेकिन दोनों मिल गए काम करने, बस हमको दिख रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अलग अलग हमको दिख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे शब्द क्या, ऐसे आपके रसोई घर हो गए, शौचालय हो गया, शौचालय है, हाँ, शौचालय हो गया, हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज है, बमबरसा है, जलयान है, हाँ, जलयान, जल का यान, जलयान हो गया, हवाई जहाज हो गया, हाँ, परमाणु वैज्ञानिक हो गया, हाँ, परमाणु वैज्ञानिक हो गया, अंतरिक्षयान हो गया, हाँ, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष प्लस यान मतलब अंतरिक्ष का यान, हाँ, ठीक है ना। ऐसे करके ये शब्द क्या है, ये शब्द जो होते हैं हमारे यौगिक शब्द होते हैं। मतलब इनको अलग करने पर भी इनका मतलब निकलता है, और ऋण इनको अलग कर, मतलब ऋण क्या है, दो ऋण शब्दों को मिलाकर ही यौगिक शब्द बनता है। एक छोटा शब्द जिसका टुकड़ा नहीं हो रहा है तो क्या है, ऋण है। एक बड़ा शब्द जिसमें दो छोटे छोटे शब्दों को मिला के बनाया गया है, दो छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, वो क्या है, वो आपके यौगिक शब्द में आते हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं योग रूट शब्द, उसके बाद क्या चल रहे हैं उसमें योग रूट शब्द। योग रूट शब्द क्या है, योग रूट शब्द बिल्कुल यौगिक की तरह होते हैं। इसमें दो शब्द मिलते हैं, दो छोटे छोटे शब्द, मतलब रूट शब्द छोटा शब्द जिसके टुकड़े उनके ही किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द एक बड़ा शब्द जिसमें दो रूट शब्द आपस में मिलकर बनते हैं, लेकिन मतलब जो है कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ मिलने के बाद कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या है, दाल चावल, दाल चावल होता है, जैसे आप एक पास समझ लीजिए दाल चावल होता है, तो दाल चावल को हमने आपस में मिला दिया
तो दाल चावल को मिला दिया तो बन, लेकिन उसमें क्या है, दाल चावल दिख रहा है, वो अलग अलग दिख रहा है, दाल भी दिख रही है, वो चावल भी दिख रहा है। तो ये क्या है, ऐसे कंडीशन में बनते हैं यौगिक शब्द बन जाते हैं जब दो, ठीक है। और यौगिक शब्द जब क्या होते हैं, जैसे दूध और पानी, जब दोनों आपस में मिल गए तो मिलने के बाद क्या है कि मिलने के बाद दोनों का वजूद खत्म हो गया और वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ नया दिखा रहे हैं, ठीक है ना। दूध और पानी, जैसे दूध में पानी मिला दो, क्या पानी मौजूद रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, पानी आप अलग कर सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं अलग कर सकते। इसलिए यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं जिनकी, जैसे आपका दाल चावल होता है, दाल में आप चावल मिला दीजिए, दाल को अलग कर सकते हैं, आप चावल को अलग कर सकते हैं। जैसे दाल में, चावल में कंकड़ होता है, चावल में कंकड़ मिल गया है भले, लेकिन चावल में से कंकड़ जो है छांट लेते हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि आप दूध और पानी को कर लेंगे, चीनी और पानी, चीनी में पानी मिला दीजिए, फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पानी में से चीनी निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते क्योंकि चीनी, उसमें चीनी और पानी का वजूद खत्म हो गया, ना चीनी मिली ना पानी मिला, दोनों मिलकर क्या बन गए, शरबत बन गए, ठीक है ना। तो इसी तरह यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं, यौगिक की तरह ही है, लेकिन वो जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद अपना वजूद नहीं दिखाते हैं, वो किसी का नया वजूद दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है माखन चोर, ठीक है, माखन चोर, ये माखन चोर जो है, दो शब्द मिले हैं, माखन और चोर, माखन ऋण, चोर ऋण शब्द, क्योंकि चोर शब्द का जो है को हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। माखन का तो हम निकाल सकते हैं, मतलब माँ और खन, खन खन खन, हाँ, और माँ, माँ मतलब माँ हो गया, ठीक है ना। तो इसका तो मान लो निकाल सकते हैं, तो ये तो मान लो यौगिक की कंडीशन में आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये, ठीक है ना, लेकिन चोर जो है ये यहाँ पर क्या है, रूट शब्द। अब माखन चोर, माखन का मतलब होता है मक्खन और चोर का मतलब होता है चोर, माखन का और माखन को चुराने वाला। लेकिन यहाँ पर माखन चोर से मतलब हमारा माखन चोर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिनेमा घर का मतलब सिनेमा का घर, साक्षात बात, रसोई घर, रसोई का घर, विद्यालय, विद्या का घर, बस चालक, बस का चालक, ठीक है ना, जलयान, जल का यान, हवाई जहाज, हवा का जहाज। लेकिन यहाँ पर क्या है, माखन चोर से मतलब माखन का चोर नहीं, बल्कि एक स्पेशल मतलब है कृष्ण, किससे मतलब है, कृष्ण मतलब है, ठीक है ना, भगवान कृष्ण से मतलब है। बस चालक, चाहे जो भी व्यक्ति जो भी बस को चलाएगा वो क्या होगा, वो बस चालक होगा। जहाँ पर भी विद्या मिलेगी, जिस घर में विद्या मिलेगी, जिस जगह में विद्या मिलेगी, उसे क्या कहेंगे, विद्यालय मिलेगा बोलेंगे। चाहे जो भी सिनेमा, जिस घर में सिनेमा दिखाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सिनेमा घर कहेंगे। जो भी यान जल पे चल रहा है, जो भी वाहन जो है जल पे चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जलयान बोलेंगे। जो भी हवा में उड़ रहा है वो क्या सब क्या है, वो सब हवाई जहाज में आते हैं, हाँ। लेकिन जो भी मक्खन चुरा रहा है, सब व्यक्ति को हम मक्खन चोर नहीं बोल सकते कि सब व्यक्ति माखन चोर होते हैं। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो शब्द हैं जिनके कोई टुकड़े नहीं है, इसके टुकड़े हैं, लेकिन टुकड़े होने के बाद चाहे जो हर जगह है। लेकिन ये क्या है, एक जो शब्द है एक है यौगिक की तरह, लेकिन ये जो है कोई स्पेशल नहीं है, ये कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन ये चाहे जो, जिस घर में सिनेमा दिखे वो सब क्या है, सिनेमा घर। जिस घर में रसोई बने वो क्या है, रसोई घर है। जिस घर में विद्या हो उसे क्या है, विद्यालय। जिस घर, जो आदमी बस को चलाए सब क्या है, बस चालक है, बस चालक। जहाँ जो भी यान जल में चले वो क्या है, वो जलयान है, चाहे जो। लेकिन माखन चोर का मतलब क्या है, जो चोर माखन को चुराए क्या उसको माखन चोर बोलेंगे? उसको माखन चोर मतलब भगवान कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, उसको भगवान कृष्ण नहीं बोल सकते हैं। ये मतलब स्पेशली किसके लिए बोला जाता है, ये शब्द जो है चाहे जो, इसके लिए नहीं, ये सब स्पेशली किसी के लिए बोला जाता है। जैसे बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर, यहाँ पर दो शब्द हैं, लंबा, लंब और प्लस उदर, लंबा प्लस उदर। यहाँ पर एक दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा और उदर। लंबा का मतलब लंबा, उदर का मतलब पेट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पेट खूब बड़ा हो, हाँ, जिसकी तोंद खूब निकली हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्या उससे इसका मतलब ये नहीं कह रहा, लंबा का मतलब लंबा, उदर का मतलब पेट। ऐसा व्यक्ति जिसका पेट बड़ा हो, जिसका पेट लंबा हो, खूब बड़ा सा पेट निकला हो, क्या उन सारे व्यक्तियों को हम लंबोदर बोलते हैं? नहीं, लंबोदर जो है किसी स्पेशल को कहा जाता है। लंबोदर जो है चाहे जो नहीं, जिसका भी उधर लंबा है वो सारे लोग लंबोदर नहीं है। और लंबोदर कौन है? लंबोदर जो है वो है भगवान गणेश।
मतलब ये शब्द जो है, ये लंबा उदर जो है, ये लंबा उदर स्पेशल जो है भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब चाहे जिसके लिए नहीं यूज किया जाता, ठीक है ना, चाहे जिसके लिए नहीं यूज किया जाता है। उसी तरह जैसे हमने कहा कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब देखिए पुरुषोत्तम दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। तो पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषों में उत्तम। ऐसा कोई व्यक्ति जो भी पुरुष है, कोई व्यक्ति जिसके अंदर चाहे मतलब जो जिसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ भरी पड़ी हो, बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन किसी व्यक्ति को हम किसी व्यक्ति को पुरुषोत्तम नहीं बोलते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम शब्द से हमारा मतलब होता है, ये शब्द स्पेशल जो है भगवान राम के लिए बना हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या ये शब्द जो है किसी स्पेशल के लिए नहीं है, ये जो कह रहे हैं इनका वही मतलब होता है। लंबा और लंबोदर से हमारा मतलब गणेश से होता है, ना कि लंबे उदर वाले से होता है। माखन चोर से मतलब हमारा भगवान कृष्ण होता है, ना कि मक्खन चुराने वाले हर व्यक्ति से होता है। लेकिन हर व्यक्ति जो बस चलाएगा वो सब व्यक्ति क्या होते हैं, बस चालक होते हैं। लेकिन इसके भी टुकड़े करने पर इसका भी मतलब निकलता है, और योग रूढ़ का भी मतलब निकलता है। मतलब योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये जो है ये शब्द स्पेशल किसी के स्पेशल की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है विषधर, विषधर। अब आप देख लीजिए विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। विष को तो बहुत लोग धारण करते हैं, विष छिपकली के पास होता है, विष बिच्छू के पास होता है, विष सांप के पास होता है, विष जो है और भी कहते हैं गिरगिट वगैरह के पास भी होता है। काफ़ी सारे एनिमल होते हैं जिनके पास विष होता है, ठीक है ना, जिनके पास जहर होता है, जो कि जहरीले होते हैं। लेकिन ठीक है ना, विष जो है भगवान शंकर के भी गले में होता है, विष को वो भी धारण करे हुए हैं। लेकिन ये विषधर जो है किसी के लिए नहीं, विषधर शब्द जो है स्पेशल जो प्रयोग होता है वो जो है सांप के लिए यूज किया जाता है। मतलब विषधर से मतलब ये नहीं है कि विष को धारण करने वाला, चाहे जो विषधर, विष मतलब विषधर मतलब धारण करने वाला, मतलब विष एक रूढ़ शब्द है, धर एक रूढ़ शब्द है, और दो रूढ़ शब्द से मिलकर एक शब्द बन रहा है। लेकिन वो शब्द जो है किसी स्पेशल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये शब्द जो है यहाँ पर यौगिक शब्द जो है, यौगिक में आप देख लीजिए, यौगिक में है बस चालक, बस को चलाने वाला। लेकिन बस चालक का मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, जो भी व्यक्ति बस चलाएगा उसको हम बस चालक बोलेंगे। लेकिन जो चाहे जो भी विष धारण करेगा उसको विषधर नहीं बोला जाता है। इसी तरह आगे हम चल रहे हैं। आगे हम बोला महादेव। महादेव दो शब्दों से मिलकर बना है, दो रूढ़ शब्दों से, महान और महा और देव। महा रूढ़ शब्द है, क्योंकि उसके टुकड़े करने पर कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। देव रूढ़ शब्द है, उसके टुकड़े करने पर कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन महादेव का मतलब होता है, महा का मतलब महान और देव का मतलब देवता। महान का मतलब महान, देव का मतलब देवता। तो चाहे जो भी देव, चाहे जो भी भगवान, देव का मतलब भगवान, चाहे जो भी भगवान जो महान है, क्या सबको भाई महान तो सभी होते हैं, लेकिन क्या है कि हम किसी सबको महादेव नहीं बोलते हैं कि सब लोग महादेव। और महादेव शब्द जो है केवल स्पेशल जो है भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। महादेव का मतलब हम भगवान विष्णु को महादेव नहीं बोलते हैं, क्या वो महान नहीं है। हम जो है हनुमान जी को महादेव नहीं बोलते हैं, भगवान राम को महादेव नहीं बोलते हैं, भगवान कृष्ण को महादेव नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द से मतलब क्या है, शब्द से मतलब क्या है, महादेव, महान देव। तो क्या भगवान राम महान नहीं है, क्या भगवान कृष्ण महान नहीं है, क्या भगवान हनुमान महान नहीं है, सब लोग महान हैं। लेकिन ये शब्द जो है ये स्पेशल जो है इनके लिए जो है क्या हो गया है, इनके लिए कॉपीराइट हो गया, जिसको कहते हैं कॉपीराइट हो गया। ये शब्द जो है स्पेशल इनके लिए कॉपीराइट हो गया, इनके लिए कॉपीराइट हो गया, इनके लिए क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये शब्द क्या करते हैं, अपने से एक नया मतलब देते हैं, इसलिए इन शब्दों को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जबकि यौगिक शब्द क्या है, ये किसी स्पेशल के लिए नहीं कॉपीराइट हुए हैं,
इनका किसी स्पेशल से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े करने पर टुकड़ों को, उन दो जो भी टुकड़े बनेंगे उन सारे टुकड़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी एक टुकड़े का मतलब निकल आएगा अलग बात है, लेकिन सारे टुकड़ों का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों से, 2 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर एक बड़ा शब्द बनता है, लेकिन उसका कोई वो शब्द जो है उसका वही मतलब होता है, उस शब्द किसी स्पेशल के लिए नहीं प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो भी देखने में यौगिक की तरह होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है, जैसे यौगिक शब्द हैं 2 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने हैं, वैसे योगरूढ़ शब्द भी 2 छोटे छोटे से मिलकर बने हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये स्पेशल नहीं है, ये चाहे जो, लेकिन ये क्या है, ये स्पेशल नहीं, किसी एक के लिए स्पेशल यूज किए जाते हैं। आप जो है आपका पेट बड़ा हो जाएगा, आप खूब बड़े, आप अगर खान पीन पर अपने ध्यान नहीं देंगे, आप अगर लापरवाही बरतेंगे तो आपका पेट खूब बड़ा हो जाएगा, कपड़े पहनने में दिक्कत होने लगी, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई भी आपको लंबोदर नहीं बोलेगा, भगवान लंबोदर नहीं बोलेगा, ठीक है ना। आपको लोग जो है आपके नाम से ही जानेंगे, केवल लंबोदर जो है भगवान गणेश को स्पेशल बोल दिया गया, अब उसके अलावा किसी को नहीं बोला जाएगा। माखन चोर भगवान कृष्ण को बोल दिया गया, अब आप चाहे चिन्नी चोरी करोगे पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, लेकिन आपको जो है माखन चोर कृष्ण नहीं बोला जाएगा, आपकी पूजा नहीं होगी। लेकिन ये जो है यौगिक शब्द जो है ये किसी के लिए है। आप कोई भी घर में सिनेमा घर है, आप अगर चालक कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप बस चालक बन सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द, और अर्थ के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है ना। अगर आपको अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, और आपके पास लिंक जाए, इसलिए जो है आप नोटिफिकेशन जाए, इसलिए आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब, क्लास को अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो है बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो है आपके पास सारी जो है, आप हिंदी व्याकरण के अगर इंटरेस्ट है, आपको अगर इंग्लिश व्याकरण का इंटरेस्ट है, या आप यूपीपीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक चैनल जो है बहुत लाभदायक होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।